हजारों की संख्या में जमा हुए हैं। क्या लग रहा है कि केजरीवाल की सरकार जो वादे कर रही है और ये कह रही है कि श्री राम और भरत की तरह का राज चला रहे हैं, तो आप ऐसे में क्या कहेंगे उनको? वीडियो फोटो दोनों खींच लो। भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम लेकर के जी, उनको उस नाम को अपमानित करने का काम करते हैं लोग। जो पीने का पानी नहीं दे सकते वो प्रभु का नाम कैसे ले सकते? सर क्या लगता है जिस प्रकार से आप आप आए हैं तो सत्ता में भागीदारी के लिए आप बात कर रहे हैं और जिस प्रकार से सभी लोग आंदोलित हैं, तो क्या आपको उम्मीद है कि यहाँ से कोई विधायक आप लोग बन पाओगे? बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पे चलने वाली पार्टी रिपब्लिकन पार्टी है मान्यवर, और पहले जनता के लिए हम संघर्ष करेंगे। बाबा साहब ने कहा कि पहले जनता के बीच में जाकर के जनता के हितों के लिए संघर्ष करो, और मैं समझता हूँ कि जनता के हित के लिए अगर हम काम करेंगे तो जनता हमें समझेगी, और रामदास अठावले जी की कार्यशैली को जनता बेहतर तरीके से समझती है, तो हमें मालूम है, हमें लगता है कि हमें सफलता मिलेगी। क्या लगता है कि केजरीवाल की सरकार अपने नहीं बनने देंगे आपको? केजरीवाल जी की सरकार तो जा रही है। केजरीवाल जी ने जिस तरीके से एक बेसमेंट में पानी भरता है, वहाँ 3 बच्चों की मौत होती है। सरकार बिहार के अंडरपास में पानी भरता है, वहाँ 2 युवाओं की मौत होती है। करंट लगने से, बरसात के करंट लगने से कई बच्चों की मौत होती है। दिल्ली की जनता इनको बख्शने वाली नहीं। जिस तरीके से इन्होंने दिल्ली को झील बनाने का काम। सर आरटीसी ने जो है एक सीट खाली रखी हुई है और वो कह रहे हैं कि मैं तो भरत हूँ, असली तो श्री राम है और राम राज्य आएगा, राम राज्य लाएंगे। ये जो लोग पीने का पानी नहीं दे सकते, जो एक शराब की बोतल के साथ एक मुफ्त देते हैं, वो भगवान श्री रामचंद्र जी की बात करते हैं। तो क्या शराब बेचने वाले लोग अब जो है राम जी की बात करेंगे और जो है ऐसे ही राम राज्य आएगा इस देश में? नहीं, भारत की जनता महान है। भारत की जनता महान इसलिए है कि यहाँ भगवान रामचंद्र जी को मानने वाले लोग रहते हैं, यहाँ पैगंबर मोहम्मद साहब को मानने वाले लोग रहते हैं, यहाँ ईसा मसीह जी को मानने वाले लोग रहते हैं, यहाँ वाहिगुरु कहने वाले लोग रहते हैं। उनके झूठे बातों में वो लोग नहीं हैं। क्या दिल्ली में रिपब्लिकन पार्टी और बीजेपी दोनों एक साथ चुनाव लड़ेगी या अलग अलग चुनाव लड़ेगी? देखिए, फिलहाल हमारा इरादा है कि हम 35 से 40 सीटों का चुनाव लड़ेंगे, और गठबंधन की बात अगर आती है, भारतीय जनता पार्टी हमसे गठबंधन की बात करती है, तो हमारे दरवाजे और उनके दरवाजे, हमारे एक दूसरे के दरवाजे एक दूसरे के लिए खुले होने चाहिए, तब ये चीज़ संभव हो पाए। लेकिन फिलहाल हम दिल्ली की जनता के लिए संघर्ष कर रहे हैं, स्लम बस्तियों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। एमसीडी ने जिस तरीके से लोगों के खिलाफ अत्याचार कर रखा है, खासकर जमुना पार के क्षेत्र में जाकर के देखिए आप, एमसीडी ने बुरा हाल कर रखा है। मकान बनाने जाते हैं तो वहाँ पे वो लोग आकर खड़े होते हैं, और किस तरीके से उगाई वहाँ पे हो रही है कि वहाँ के लोग जानते हैं, बहुत बुरा हाल। तो सर क्या लगता है कि अगर ये एनडीए के साथ आपका कोई समझौता नहीं होता तो सीट नहीं मिलती है, तो आरटीआई अकेले हमें कोई सीट नहीं, हमें 10 सीटें चाहिए। ठीक है।